दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अति सुंदर बहू की रसोई। एक भयानक कहानी। गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी, लेकिन जब शहर में एक नवविवाहित जोड़ा अर्जुन और उसकी पत्नी सुमन वहां रहने आए तो पूरा गांव चौंक गया। सुमन बला की खूबसूरत थी, इतनी सुंदर कि जिसे भी देखो बस देखता ही रह जाए। लेकिन गांव वालों के मन में एक अजीब सा डर था। नवविवाहित जोड़ों की नई शुरुआत। अर्जुन और सुमन शहर में पले बढ़े थे, इसलिए उन्हें गांव की उन कहानियों पर विश्वास नहीं था जो हवेली के भूतहा होने की बात करती थी। उन्होंने बड़ी खुशी से हवेली में अपना नया जीवन शुरू किया। सुमन को खाना बनाना बहुत पसंद था और उसने हवेली की बड़ी रसोई को अपने तरीके से सजा लिया। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रसोई से आती रहस्यमयी आवाजें। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, सुमन को रसोई से किसी के बर्तन खटखटाने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गैस जल रही थी और पानी अपने आप उबल रहा था। यह देख उसकी रूह कांप गई। उसने अर्जुन को जगाया, लेकिन जब तक अर्जुन आया सब कुछ सामान्य हो गया था। अर्जुन ने उसे यह सोचकर समझाया कि शायद उसने दिन में गैस बंद करना भूल गई होंगी। गांव वालों की चेतावनी। अगले दिन जब सुमन गांव की दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो एक बुजुर्ग महिला ने उसे रोका और कहा, बिटिया, उस हवेली की रसोई में मत जाना। वहाँ कोई है जो नहीं चाहता कि कोई और वहाँ खाना बनाए। सुमन ने यह बात हंसी में टाल दी और घर लौट आई, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी छीन ली। भूतिया छाया और खौफनाक घटनाएं। रात के करीब 2 बजे सुमन की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। डरते डरते उसने करवट बदली और देखा कि रसोई से हल्की रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे उठी और रसोई की ओर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका कलेजा मुंह को आ गया।
वहाँ एक काली परछाई थी जो चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल थे और उसके हाथों में चाकू चमक रही थी। जैसे ही सुमन ने उसे देखा, वह परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। भयानक रहस्य का खुलासा। सुमन डर के मारे चिल्लाने लगी, जिससे अर्जुन जाग गया। उसने दौड़कर सुमन को रसोई से खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों के पास गए, जहां उन्हें एक डरावनी सच्चाई का पता चला। सालों पहले इसी हवेली में ठाकुर की पहली पत्नी रंजना रहती थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन जब ठाकुर ने दूसरी शादी की तो उसकी सौतन ने उसे जलाकर मार डाला। तब से उसकी आत्मा इस रसोई में भटक रही थी और किसी और को वहाँ खाना बनाने नहीं देती थी। हवेली छोड़ने का फैसला। यह सुनते ही अर्जुन और सुमन ने फैसला किया कि वे उस हवेली में अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। उन्होंने तुरंत गांव छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी जब कोई उस हवेली की रसोई के पास से गुजरता है तो वहाँ से बर्तनों के खटखटाने और किसी के सिसकने की आवाज़ आती है। क्या आप उस रसोई में जाकर खाना बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।